हाय गाइस, मैं हूं रुचिर पटेल और आप देख रहे हैं फैन फैक्ट। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट होते हैं, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री स्पेस में होते हैं, तो क्या वो भी ऊपर से वोट कर सकते हैं इलेक्शन के टाइम पे? तो जी हाँ, ऐसा सन 1997 में एक टेक्निकल वोटिंग की खोज की गई थी, जिसमें ऐसा होता है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो ऊपर से भी वोट कर सकते हैं। आपने सेल्फी का नाम तो सुना ही होगा, तो क्या उसके इतिहास के बारे में क्या आपको पता है कि सबसे पहली सेल्फी कब और कहाँ ली गई थी, और सेल्फी के धमाकेदार शुरुआत कब हुई थी? तो ऐसे रैंडम और अननोन फैक्ट देखने के लिए अब भी सब्सक्राइब करें फैन फैक्ट। दोस्तों, आज की इस आलतू फालतू वीडियो में आपका स्वागत है, और आज की वीडियो का नाम है क्या बात है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मिलते हैं फिर वीडियो में। दोस्तों, स्पेस से भी क्या एस्ट्रोनॉट वोटिंग दे सकते हैं? तो जी हाँ, वो भी ऊपर से वोटिंग कर सकते हैं। सन 1997 में एक टेक्निकल वोटिंग की खोज की गई थी, जिसमें स्पेस से भी एस्ट्रोनॉट वोटिंग कर सकते हैं। उसका यूज 2016 में अमेरिका के इलेक्शन पे किया गया था कि जब अमेरिका में इलेक्शन चल रहा था, तब स्पेस में दो एस्ट्रोनॉट थे। एक का नाम था ग्रेग चेमिटो और दूसरे का नाम था ऑस्वाल्ड माइकल फिंक। वो दोनों ने स्पेस से वोटिंग की थी। वो कैसे की जाती है तो मैं बता देता हूँ कि अगले ही दिन एक जीमेल भेजा जाता है, जिसमें एक फॉर्म होता है। वो फॉर्म की पूरी डिटेल भरी जाती है और बाद में वो ऊपर से नीचे जीमेल करते हैं, और दूसरे दिन जीमेल आता है और बाद में पता चलता है कि किसने किस में वोट दिया है। ऊपर भी इतनी प्राइवेसी होती है कि एक दूसरे को पता नहीं होता कि एक दूसरे में से ग्रेग ने किसको वोट दिया और माइकल ने किसको वोट दिया, वो भी एक दूसरे को पता नहीं होता। हमारे इंडिया में इससे ऑपोजिट होता है। हमारे इंडिया का कुछ पता नहीं है कि इंडिया में स्पेस से वोटिंग की जाती है या फिर नहीं, लेकिन अमेरिका में की जाती है। इस टेक्निक को शुद्ध हिंदी में संघीय पोस्ट कार्ड आवेदन कहते हैं, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में FPCA कहा जाता है। अब बहुत सारी कंट्री इस टेक्निक का यूज करती है। सेल्फी का नाम तो सुना है ना? हाँ, आपने सेल्फी का नाम तो सुना ही होगा। तो क्या आपको पता है कि सबसे पहले सेल्फी कब और कहाँ ली गई थी? तो सबसे पहली सेल्फी स्वीडिश आर्ट फोटोग्राफर ऑस्कार गुस्तेव ने सबसे पहली सेल्फी ली थी। वो कुछ इस टाइप की थी, उसको सेल्फ पोर्ट्रेट कहते हैं। वो मार्केट्स ऑफ हेरोगेट ने उस टाइम पे 70,000 पाउंड में खरीदी थी, यानी कि 66,38,224 रुपये उस टाइम पे। आज उसकी कीमत करोड़ों में है। ऐसा भी दावा है कि सन 1839 में सबसे पहली सेल्फी ली गई थी। वो अमेरिका के एक फोटोग्राफर रॉबर्ट कॉर्नेलियस के द्वारा ली गई थी, लेकिन उसका कुछ प्रूफ नहीं है, इसलिए उसको दावा ही कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट फोरम ABC ऑनलाइन ने 13 सितंबर 2002 में सेल्फी वर्ड को स्थान दिया था। टाइम मैगजीन ने भी 2012 में सेल्फी को मैगजीन में स्थान दिया था, और 2013 में ऑक्सफोर्ड ने सेल्फी को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। किंतु परंतु बंधु, सेल्फी की धमाकेदार शुरुआत तब हुई जब एक अंग्रेज फोटोग्राफर स्वीडिश के जंगल में फोटो शूट करने के लिए गया था। तब वो जब अपना कैमरा बाहर रख के नहाने गया था, तब एक ब्लैक मकाऊ नाम की प्रजाति का एक बंदर वो कैमरे के पास आके कैमरा अपने हाथ में पकड़ता है और बाद में एक बटन दबाता है और कैमरे में से आवाज आती है। तब फोटोग्राफर को पता चलता है कि उसका कैमरा बंदर के हाथ में। तब उसने उधर से आवाज दी तो बंदर कैमरे को छोड़ के चला गया। बाद में वो बाहर आके उसने देखा कि कैमरे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो बाद में उसने फोटो चेक किए तो पता चला कि बंदर ने अपनी सेल्फी अपने हाथों से ली थी। तब सेल्फी की धमाकेदार शुरुआत हुई थी। वो कुछ इस टाइप की सेल्फी थी। आजकल की लड़कियां कुछ इससे भी गंदी सेल्फी लेती है, कुछ जीभ बाहर निकाल के सेल्फी लेती है। यार, कैसा मुंह बनाती है टेढ़ा मेढ़ा, उस तो ढंग का काम कर लेती। अब वीडियो में बोरिंग वाला तो भाग चला गया, अब कुछ मसालेदार हो जाए। तो आज लव के बारे में कुछ बात करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो साइकोलॉजिस्ट यह कहता है कि आपकी लाइफ में जो आपका स्पेशल पर्सन है, वो जब आपको हग करता है तो आपकी लाइफ की सारी टेंशन, मेंटल स्ट्रेस और आपकी लाइफ की जो नर्वस सिस्टम वो सब दूर हो जाती है। मुझे तो पता नहीं, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट यही कहती है, और एक्सपीरियंस वाले कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
अब बात आती है प्रपोज की। तो आपने देखा ही होगा कि 90 से 99% बॉयज ही प्रपोज करते थे। ऐसा क्यों? यार चीटिंग हो रही है ना। आपको लगता होगा कि चीटिंग हो रही है, कि लड़कियों में क्या एटीट्यूड होता है कि वो प्रपोज नहीं करती। तो आप थोड़े सही और थोड़े गलत हैं। तो मैं बता देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा एटीट्यूड भी होता है, लेकिन जो उनकी जो साइकोलॉजिकल जो सिस्टम होती है उनमें उनको जो बॉयज़ सामने से प्रपोज करे तो जो उनको फीलिंग आती है वो कुछ अलग लेवल की होती है। वो बहुत मज़ा आता है। बॉयज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की प्रपोज करे या फिर वो प्रपोज करे, उनको तो हाँ से मतलब होता है। लेकिन लड़की उससे डिफरेंट होता है। लड़की का जो साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है वो उससे डिफरेंट होता है। उसे कोई प्रपोज करे तो उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उनको पसंद है वो प्रपोज करे तो अच्छा लगता है। कोई आमतौर पर गहरा गहरा आके प्रपोज करे तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये जो फीलिंग होती है लड़कियों की, वो फीलिंग को फील करने के लिए लड़कियां वेट करती कब बॉयज आके मुझे प्रपोज करे। और लड़कियों को तो साइड में रखे। अब बॉयज को मैं एक एडवाइस देता हूँ कि जब भी कोई लड़की आपको सामने से आके प्रपोज करे तो आप समझ जाना कि उसने अपना एटीट्यूड, अपनी साइकोलॉजिकल सिस्टम दोनों को हटा के आपको प्रपोज किया है। तो उससे ज़्यादा प्यार करने वाली लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो ही आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अब लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ, लेकिन उसके पहले यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ठोक ही देना। यानी कि हमारे चैनल का स्टार्टअप चल रहा है तो हमें सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियो लाता ही रहेगा। और अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि नवंबर महीने में सबसे ज़्यादा आई लव यू बोला जाता है। मन में लड्डू फूटे। अब अक्टूबर महीना चल रहा है, अब नवंबर महीना आएगा तो आप भी नोटिस कीजिएगा। मैं भी करूँगा। मैं भी अब तक सिंगल ही हूँ, समझ रहे हो। लेकिन मेरे से ज़्यादा मैं आपकी चिंता करता हूँ कि आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपसे आई लव यू कहे और आपकी लाइफ सेट हो जाए। ऐसी मेरी तरफ से आपको दुआएं हैं। लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। रह गई आपके लिए एक आज एक क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कहती है कि भागो भागो भागो, रुको मत, भागो भागो भागो, पैसा कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन वो अपने स्थान से कभी नहीं हिलती? जो आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, जाओ और इंस्टाग्राम पे देख लो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर अगली वीडियो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.